गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने क्लास में लिब्रा ऑफिस राइटर का अगला मेन्यू स्टडी करने चल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जी। चले आ जाए फटाफट, स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं क्लास। आज की क्लास स्टार्ट होने चल रही है और मॉर्निंग की पहली वीडियो जो बनेगी वो लिब्रा ऑफिस की बनेगी, क्योंकि कल गैप हो गया। लिब्रा ऑफिस राइटर का कोई भी आपने मेन्यूज़ या फिर कोई एक भी वीडियोज़ नहीं पाए हैं, तो आज हम लोग कंटिन्यूस सभी सब्जेक्ट को उठाते हुए इनको पहले वीडियोज़ बनाते हैं। देखिए आपके सामने लिब्रा ऑफिस राइटर का एप्लीकेशन विंडो आ गया और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंसर्ट मेन्यू। क्योंकि जो अपने पास इंसर्ट मेन्यू गया है, मैंने देख रखा है उसमें वीडियोज़ बढ़िया नहीं गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग पहले इंसर्ट मेन्यू के बारे में जान लेते हैं। ऐसे मैनुअली जानेंगे, बहुत डीपली में नहीं जानेंगे कैसे काम होता है। पेज ब्रेक देख रहे हैं शार्ट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पेज ब्रेक का क्या होता है, शॉर्टकट की। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ट्रिपल-सी एग्जामिनेशन एंड आल्सो ओ लेवल स्टूडेंट्स। MCQ type questions may be arise or true false or may be arise multiple choice questions and fill in the blanks matching column also। तो इस चारों में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक क्या होता है एक्चुअली में, जब आप ये पेज है, जब इस पर टाइप करते जाते हैं, आप टाइप करते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका एरिया पेज का कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो ये देखिए नया एरिया आने वाला है, ये देखिए ये नया पेज स्टार्ट हुआ। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकेंड पेज, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकेंड पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटर एरिया है, फुटर किसी पेज के एंड में होता है, और ये भी क्या है, ये हेडर एरिया है, किसी पेज के स्टार्ट में होता है, तो भाई उसका जहाँ अंत हुआ है वहाँ से इसका स्टार्टिंग हो रहा है। तो दिस इज द हेडर एरिया। आप चलिए लिख सकते हैं, ऊपर जाइए, यहाँ लिखिए आप साइज बड़ी करके इसको लिखिए आप 36, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे पेज 1, पेज हेडर एरिया में कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज 1 हेडर एरिया में करने के लिए आपको हेडर पे ही करना पड़ेगा, प्लस करें इसमें। तो यहाँ लिख दीजिए पेज 1, और फुटर एरिया में आप जाइए, ये रहा आपका फुटर एरिया, जी सॉरी ये रहा आपका फुटर एरिया। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए IT हंट पेज 1, तो देखो यहाँ पेज क्या हो जाएगा, पेज 2 हो जाना चाहिए। और फुटर एरिया में फिर जाइए इसके, ये IT हंट पेज जहाँ 1 लिखा वहाँ क्या कर दीजिए, क्योंकि भाई हेडर फुटर का काम क्या होता है, कंटिन्यू जो भी आप पहले पेज में डालेंगे वो सब के सब ऐसे कंटिन्यूस बनते जाएंगे। तो ये रहा आपका पेज नंबर 2। आप इसी तरह इंटर करते जाएंगे, एक समय आएगा ये भी पेज कंप्लीट हो जाएगा, आपको नया पेज मिल जाएगा। लेकिन आपको पेज इंटर करना पड़ रहा, मतलब यहाँ तक आना पड़ रहा है। आप इसी का शॉर्टकट की होता है, ये रहा आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल पेज इंटर। जब आप पेज इंटर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके एक नया पेज बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने पेज ब्रेक देख लिया, ये पेज ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। इंसर्ट के बाद अगला ऑप्शन आता है मोर ब्रेक। तो इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक का मतलब होता है, शिफ्ट इंटर का शॉर्टकट की होता है। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, ये लाइनें लिखी हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल में, बच्चे रो जानते हैं, तो वो रो वाइज डिवाइडेशन हो जाएगा, कट जाएगा। और यदि आप यहाँ जाएंगे इंसर्ट मेनू में, और ये इंसर्ट कॉलम
ब्रेक, आप यहाँ से कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। याद रखिए ये दोनों शॉर्टकट की, दोनों क्या, ये तीनों शॉर्टकट की आपके दिमाग में होना चाहिए। पूछ लेगा कि कॉलम ब्रेक का क्या होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और रो का होगा शिफ्ट इंटर, और पेज ब्रेक नॉर्मल होता है कंट्रोल इंटर। तीनों आपके पास शॉर्टकट की पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये आप जान गए। ब्रेक में इमेज डाल सकते हो, आप ला सकते हो अपने यहाँ से, चार्ट अपनी इंसर्ट कर सकते हो। मीडिया में क्या कर सकते हो, गैलरी पे जाके आप कोई भी पिक्चर यहाँ ला सकते हो। स्कैन सेलेक्ट सोर्स, आप स्कैन किया गया कंटेंट्स जो भी होगा यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं अपने वीडियोस अपने इस एरिया पे। ऑडियो एंड वीडियो, आप यहाँ से ऑडियो और वीडियो भी ला के अपने इस स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में आप फार्मूला डिजाइन कर सकते हो, QR कोड कर सकते हो। OLE मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE, रानू जी? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। इससे आप किसी भी पिक्चर को यहाँ ला सकते हैं और एम्बेडेड कर सकते हैं। सेक्शन बाद में देखिएगा। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का क्या मतलब होता है, आप किसी फाइल से अपने टेक्स्ट को, जैसे कोमल नाम की फाइल वहाँ कंटेंट है, ये देखिए कोमल नाम का कंटेंट यहाँ आ जाना चाहिए था, जहाँ करंट होगा वहीं आ जाएगा। तो आप किसी पेज से, किसी फाइल से कंटेंट उठा के यहाँ पे एज अ टेस्ट ला सकते हैं। तो चलें, ठीक है। इंसर्ट के बाद अब क्या आया आपका, इंसर्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट बाद शेप आया। आप बहुत तरह के शेप हैं, लाइन में बहुत सारी प्रकार की लाइनें हैं, बेसिक शेप्स हैं, आप ये शेप्स आप ला के ड्रा कर सकते हैं। और ब्लॉक एरो अगर आप कुछ करना हो तो ये काम कर सकते हैं। तो इमोजी लेना हो बहुत सारे, तो आपके पास इमोजी हैं, डबल ब्रैकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहते हो शेप में, तो आपको यहाँ से शेप मिलता है, आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट्स क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको कई बार बता रखा है। काम की बात इसमें क्या है कि इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट सी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंसर्ट के शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबको इसको लिख लेना है कॉपी पे। कमेंट का क्या होता है, कंट्रोल अल्ट सी। कमेंट लिख सकते हैं आप किसी पार्टिकुलर से। फ्रेम से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिखे गए कंटेंट चाहे तो फ्रेम तैयार कर सकते हैं। फॉन्ट वर्क, आप फॉन्ट वर्क देख लीजिए एक बार, एक सब ऐसे बता रहे हैं। देखिए तरह तरह के फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप जो स्टाइल चाहो उसको चूज़ कर लो। जैसे आपको ये चूज़ करना है, आप ओके कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा स्टाइल। ये देखिए, इसी पे आप डबल क्लिक करके अपना कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे घर। पहले इसको इरेज करिए, यहाँ लिखिए IT, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं हम, ITHUNT, हंट। तो देख लीजिए आपका IT हंट उसी स्टाइल में हो गया जिस स्टाइल में आपने चूज किया होगा। तो आपको यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, इंसर्ट पे जाइए, ये आपका फॉन्ट वर्क है। आप यहाँ नाना प्रकार के काम कर सकते हैं। फॉन्ट वर्क अगर बच्चे प्रीवियस वीडियोज़ में कहीं MS वर्ड आर्ट पढ़ा होगा कहीं पे, और आपने पढ़ा होगा लिब्रे ऑफिस क्लामा, तो आपको यही से वहाँ भी मिलता है। कैप्शन है, कैप्शन तो आप बाद में कर सकते हैं। हालांकि कैप्शन किसी भी वीडियो पिक्चर के नीचे जो लिखा रहता है वो काम करता है, ज़रूरी नहीं आपके लिए। हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक क्या होता है, शॉर्टकट की। मैंने कहा जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं इंसर्ट मेनू में ही अवेलेबल आपके हैं। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के। आप कंट्रोल के करेंगे, आपका ये देखिए हाइपरलिंक का बॉक्स खुलेगा। क्या चाहते हैं आप कोई URL खोलना चाहते हैं यहाँ से, या फिर आप कोई मेल पुलिंग करना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, आप न्यू डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऐप के हैं जिससे आप अटैचमेंट कर दो। मैं कर रहा हूँ मेल खुल जाए, चलो वेब नॉर्मल कर लेते हैं। हमने कहा www.picture.com। आपने एक वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया, यहाँ ओके कर दीजिए, अप्लाई करिए पहले। वो देखिए आपको अप्लाई हो गया, ओके कर दीजिए। ये आपका नॉर्मल टेस्ट नहीं है। जब आप इस पे जाएंगे और तो ये हैंडशेक बन जाएगा, बता रहे कंट्रोल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा ये जो भी पिक्चर है।
तो ये देखिए आपके पास जो भी जहाँ पहुँचाया आपने picture.com करके आ गया। नेट ना चलने की वजह से कह रहा है इंटरनेट नॉट डिनाई, आपका इंटरनेट नहीं है, इस कारण से ये आपका रिक्वेस्ट नहीं पूरी की गई। तो हाइपरलिंक देख लिया। हाइपरलिंक हटाना कैसे, अगर हटाना है तो क्या करना है, हाइपरलिंक पे फिर से जाना है, इंसर्ट पे, ये देखिए आपको रीसेट लिखा है, अप्लाई, ओके। वैसे आपको और सुविधा मिलती है, आप यहाँ लिखा रहेगा कहीं कि एडिट हाइपरलिंक, ये देखिए ओपन हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, आप यहाँ जाके रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा आपका, वो हाइपर टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, इंसर्ट आप अगला क्या टॉपिक है, बुक मार्क्स है। बुक मार्क्स क्या कर सकते हैं आप, बुक मार्क्स बनाने से आप किसी भी जगह पे, जैसे बुक मार्क्स, जैसे आप लोग देखे हो कोई बुक्स पढ़ रहे हों और बुक्स पढ़ते पढ़ते आप अगर कहीं जाना चाहते हैं अचानक, तो आप उसमें कुछ लगा देते हैं उसी पेज के बीच में, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं डायरेक्टली। यही बुक मार्क है, करके दिखा दे रानू जी कह रही हैं। ठीक है, देख लीजिए, बुक मार्क्स आपको करना है तो कंट्रोल ए डिल, कंट्रोल ए डिल। तो बुक मार्क बनाना है तो आप देख लीजिए, माई हीरो। चलिए इसका बुक मार्क बना लेते हैं। ये बुक मार्क पे जाइए, आप इंसर्ट कर लीजिए इसको। ये बुक मार्क बन चुका है, बाद में देखिएगा इसको भी आप। कंट्रोल इंटर किया, मैं नए पेज पे आ गया। माई सेकेंड हीरो, सॉरी, माई सेकेंड हीरो, यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है, फिर कंट्रोल इंटर कर दीजिए, माई थर्ड हीरो। चलिए, तो हमने फर्स्ट को तो बुक मार्क बनाया था, सेकंड वाले को बुक मार्क बना लेते हैं। ये आप गए यहाँ पे, इंसर्ट पे गए जी। शामरूप जी, समझ में आ रहा है ना भाई? जितेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन? आज बातें ज़्यादा नहीं हो रही भाई आप लोगों से, चूँकि अभी क्लासेज आज बहुत सारी हैं, तो हम लोग केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे ही बात करेंगे। ये देखो, दूसरा बुक मार्क आपने इसको इंसर्ट कर लिया, और आप इसको जाइए, इसको तीसरा बुक मार्क्स बना सकते हैं। आप इंसर्ट में जाइए और बुक मार्क पहुँचिए, तो इसको भी बुक मार्क्स आपने इंसर्ट कर लिया। चलिए, अब बुक मार्क्स का कमाल देखिए आप। चलिए यहाँ पे आए, इंसर्ट पे जाएं, बुक मार्क्स पे जाएं। आपके पास 3 बुक मार्क्स है, कहाँ जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। तो बुक मार्क्स 2 पे जाना चाहते हैं, ये देखिए बुक मार्क्स 2 पे जाइए, गो टू पे क्लिक कर दीजिए। देख लीजिए आप ये कहाँ पहुँचा है भाई, देख लीजिए। ये देखिए माई सेकेंड हीरो पे आ गए ना। ये देखिए थर्ड पे जाइए, बुक मार्क पे गो टू करिए, देखिए वहाँ पहुँच गए। 1 पे जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाइए। बुक मार्क्स बनाने से डायरेक्टली आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने बुक मार्क बनाया था। यहाँ बुक मार्क का रीनेम कर सकते हैं, बुक मार्क को डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करने चल रहे हैं, ये कर दें। चलिए हो गया, फिर डिलीट हो गया, फिर ये एक डिलीट भी करके दिखा दिया आपको। चलिए टॉपिक पे आए, कंटिन्यू। फिर से हम लोग इंसर्ट पे गए, और क्रॉस रेफरेंस भी उसी तरह है, बता देता है कौन से। देखिए जरा आप क्रॉस रेफरेंस क्या आता है, पेज नंबर, चले पेज नंबर ही बता दे, वो इंसर्ट कर दें।
ये भी पेज नंबर बता दें, इंसर्ट कर दें। जरा आप देखिए अपने जाके, ये देखिए पेज नंबर बता दिया। जो पहला था वो कहाँ है, बुकमार्क्स 2 कहाँ है, ये है। एक डिलीट हो गया क्या। अब बुकमार्क्स 3 पे जाना हो तो यहाँ से जाइए, 2 से जाना हो तो यहाँ से डायरेक्ट जाइए आप। इससे रेफरेंस आपने दे दिया, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से 2 पे करेंगे 2 पे चले जाएंगे, और 3 पे करेंगे, ये देखिए 3 पे चले आएंगे। क्लियर, वेरी गुड जी। रानू जी है तो बहुत सिंपल, दोनों एक ही जैसे हैं, इसीलिए ज़्यादा मैं इसमें वहीं प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ। स्पेशल करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जहाँ जो आप अपने कीबोर्ड से अवेलेबल नहीं कर पाते हैं टाइपिंग में, तो आप यहाँ से यूज़ करते हैं। आपको जैसे ये वाला लेटर है, आर है, आप इसको लेना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लिक करिए, आपके देखिए ये आ गया आपका। ये बड़ा दिखा दें क्या करके, चलिए देखिए, आप ऐसे टाइप नहीं कर सकते हैं कीबोर्ड में, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ फैसिलिटी नॉट अवेलेबल योर कीबोर्ड, देन वी आर यूज टू इंसर्ट अदर प्लेसेस। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को पाने के लिए अदर प्लेस पे गए, और अदर प्लेस आपका क्या था, इंसर्ट स्पेशल करेक्टर था। स्पेशल करेक्टर का अपना डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आप तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो चाहे वहाँ ले सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क्स पे कुछ नहीं करना हमको। हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर आपको लाइन लेना हो तो आप क्लिक कर दीजिए, देखो एक लाइन पड़ जाएगी, जो भी जहाँ भी आप चाहोगे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और जो सबसे ख़ास बात है, स्टूडेंट कह रहे होंगे सर हमें फुट नोट और इंड नोट बताइए, तो आप फुट नोट चाहते हैं कि इंड नोट चाहते हैं कि दोनों चाहते हैं। तो आइए फुट नोट की बात करें। पहले तो हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कंट्रोल एन करूं, आपको बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे किया रानू इज अ स्टूडेंट ऑफ आईटी या ओ लेवल, चलो ओ लेवल, चलो फ्रॉम आईटी हंट। अब हमें क्या करना है, अच्छा आपने देखा होगा कहीं स्टोरीज में या फिर और कहीं नोवेल पढ़ रहे हो, या फिर आप और डिक्शनरी में देखे होंगे टेक्स्ट कंटेंट लिखा रहता है। कभी कभी आपको इसका मतलब, इसके बारे में व्याख्यान, इसके बारे में और चीज़ें, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे उसके कंटेंट लिखे होते हैं। तो आप यहाँ पहले देते हैं, आप कैसे देंगे ज़रा देखें। आपको पहले तो आप इसको फुट नोट बनाना चाहते हैं रानू को, तो रानू को अगर आपको फुट नोट बनाना है तो आपको जाना होगा फुट नोट पे। फुट देखो फुट पे आ गए आप, है ना, नीचे पेज के नीचे। इंड नोट और फुट नोट पे क्या डिफरेंस है, ध्यान देखिएगा। पेज के सबसे आखिरी वाले एरिया में जो जाएगा वो फुट नोट का कंटेंट जाएगा, दिखाएगा, और जो इंड नोट होता है वो उस पेज से बाहर जाके दूसरे पेज से में आपको दिखाएगा। और जब आप फुट नोट यूज़ करते हैं तो आपको गिनती 1 2 3 ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, और जब आप इंड नोट की बात करते हैं तो वहाँ पे आई लिखा रहेगा। चलें देखते हैं, बता रहा है यहाँ 1 का मतलब क्या है कि आपने रानू को जो सेलेक्ट किया है उसके वो पहला वाला आपने फुट नोट लिखना चाहा, तो मैंने रानू के बारे में कुछ लिख रहा हूँ। रानू इज अनदर देखो रेड बेबी लाइन है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अनदर रानू में क्या स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, उसके पास है ही नहीं है। आपको RAN RANT RAND आपको कुछ हिंट दे रहा है, कुछ आप ये तो नहीं लिखना चाहते हो यूज़र, लेकिन यूज़र तो कुछ नहीं लिखना चाहता। यूज़र अपने हिसाब से सही है, रानू की स्पेलिंग यही होगा। तो अगर रानू की स्पेलिंग यही होगा तो इसको ऐड करना होगा आपको डिक्शनरी में, और ये देखिए हो गया ऐड। अब भविष्य में कभी भी इस पेज पे कोई रानू जाके लिखेगा तो उसको रेड लाइन एरर नहीं होगा, ठीक है। रानू जा अनादर नेम ऑफ SHIV शिवानी, ओ गॉड कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ ये अनादर नेम ऑफ
शिवानी शुक्ला। देखो शुक्ला और शिवानी ये दोनों वर्ड हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं, जिस कारण से एरर आइडेंटिफाई कर रहा है, रेड बेबी लाइन दिखा रहा है। आप इसको सही करना चाहते हैं तो या तो ऐड करना चाहते हैं, मैं ऐड कितना करूंगा तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? शुक्ला जी को भी क्या कर देता हूँ? इग्नोर कर देता हूँ। कहीं भी आ जाए भाई तो कहीं भी मतलब इसमें ही होगा इग्नोर। ये रानू इज द अनदर नेम ऑफ शिवानी शुक्ला, नो कन्फ्यूज्ड। आप कंफ्यूज ना हो, रानू का नाम दूसरा या जो शिवानी आपके क्लास पढ़ती हैं उन्हीं का जो पॉपुलर नेम है, निक नेम है, वो नेम इनका है रानू। तो ठीक है, आप देखिए ऊपर जाके जरा, या फिर आप ऐसे देखिए, यहाँ क्लिक करिए। ये कहाँ चले आए आप? रानू पे। रानू के बारे में अगर कोई बंदा पढ़ रहा होगा यहाँ नोबेल या कोई कहानी है और रानू से लेकर उसको कन्फ्यूज़न होगी तो वो रानू के बारे में बता रहा है कि ये देखिए, पहली बात तो आपको एक टूल टिप दे रहा है कि रानू इज अनदर नेम ऑफ शिवानी शुक्ला, नो कन्फ्यूज्ड। अगर आप इसको लिखा देखना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देगा। समझ गए आप क्या होता है फुटनोट? चलिए ठीक है, कह रहे हैं सर इसमें भी बनाइए आप ओ लेवल पे, तो ओ लेवल पे भी आप चले जाइए। इंसर्ट, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये पहुंचते हैं फुटनोट पे, और फुटनोट पहुंचकर यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, आप बता दीजिए। आप कर्सर कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं सर उसके नीचे ही आएगा क्या? आप कहीं भी रख सकते हैं, मेरा कर्सर वहाँ था इसलिए नीचे आ गया। तो ओ लेवल कोर्स इज एन इंटरनेशनल IT प्रोफेशनल। चलिए आपको मैं गलत लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए गलत हो गया, राइट क्लिक करिए, अगर प्रोफेशनल वर्ड होगा तो मिलेगा, मिल गया आपको। प्रोफेशनल 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। ओह माय गॉड, यहाँ पे कर्सर कैसे आ गया? कोई बात नहीं, कंट्रोल S, डिप्लोमा, कंट्रोल V, कोर्स ऑफ DOEACC, डोइक। कितना भाई का कंटेंट, किसके कितने बारे में किसको कहाँ व्याख्या करना, भाई हमारे पास जगह वहाँ नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम उसको फुट नोट बना के उसको एक बारे में हम लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये है फुट नोट। तो अब इंड नोट आपको बताने की कोई ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं होगी। देख लीजिए हंट के बारे में इंड नोट बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ जाइए, हंट पे पहुँचिए यहाँ पे और इंसर्ट पे जाइए, ये रहा फुट नोट। अभी मुझे इंड नोट पे करना है, देखो वो नए वाले पेज पे आ गया है। ये इंड के पेज के इंड पे ख़त्म होने के बाद ये लिखा जा रहा है। यहाँ लिख दीजिए मीन्स शिकारी। चलें यहाँ क्लिक करिए, देखिए आप हंट पे आ गए। हंट क्या है? हंट मीन्स हमने क्या बताया, हमने कहा हंट मीन्स शिकारी। बस जैसे इंड नोट वैसे फुट नोट, बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। चलें यही है फुट नोट और इंड नोट, कोई कन्फ्यूजन? रही बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन देख लेना आप, इसी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। अब हम लोग कहाँ पहुँचे भाई? टेबल हम लोग इसमें देखना नहीं। पेज नंबर आप डालना चाहते हैं तो आप पेज नंबर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे आप जब ये देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, पेज नंबर यहाँ से पड़ जाएगा। आप अगला नया पेज करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे पड़ जाएगा। फील्ड है, फील्ड में पेज नंबर लेना चाहते हैं, पेज काउंट करना चाहते हैं, डेट छापना चाहते हैं, जैसे आज का डेट मुझे पता करना है, क्लिक कर दिया, डेट आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेट, टाइम, जो भी आपको चाहिए इस फील्ड से, कौन सा फील्ड लेना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। हेडर और फुटर क्या है जरा देख लीजिए। हेडर पे जाइए, आल की डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल हमने कहा आल। पहुंचिए, आप लिखिए हाय
आई एम हेडर एरिया ऑफ द पेज। खुशी जी बात समझ में आ रही? शालिनी जी, वर्षा जी, ये आपका हेडर हो गया। आप इसको चाहो तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा कलरफुल करता हूँ इसको, रेड, कंट्रोल बी। अब जरा आप ध्यान से देखिए, और कोई पेज है, ये देखिए, हाय आई एम हेडर एरिया ऑफ द पेज। और कहाँ पेज है? अगर कोई पेज होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, सीधी सी बात है। देखिए नया पेज आपने इंसर्ट किया, कंट्रोल इंटर किया, पेज ब्रेक किया, तुरंत आपके पास आ गया। तो ये रहा आपका हेडर। आए फुटर पे चले हम लोग, चलिए हेडर ये हो गया। हटाना हो भाई तो हेडर क्या करिए, यहाँ से राइट क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, डिलीट ऑप्शन है, नहीं है कट भी कर दीजिए तो आपका वहाँ हर जगह से कट हो जाएगा। याद रखिए हेडर जैसे एक में लगाने से प्रत्येक पेज पे हो जाता है। दिस इज द पेज फॉर्मेटिंग। अगर कोई पूछे ये हेडर और फुटर कैसा है तो पेज फॉर्मेटिंग है। इन नोट फुट नोट भी क्या था, पेज फॉर्मेटिंग था, पेज के ऊपर लागू होता है पूरे। अब यहाँ से जाइए आप हेडर फुटर में, इस बार फुटर के बारे में देख लीजिए। फुटर पे जाइए, आल पहुँचिए, ये देखिए फुटर एरिया ही तो है हमारा। क्या ये हेडर एरिया है तो ये फुटर एरिया हुआ इसका, ठीक है, ये फुटर एरिया है। यहाँ पे जाइए, लिखिए हाय आई एम फुटर। मुझे जस्ट आपको एग्जाम्पल ही तो दिखाना है, इसको आप कलर कर लीजिए थोड़ा जाके। चलो इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए, हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। आप जरा देखिए ये इसके नीचे भी है, देखियो यहाँ भी है, हर पेज के नीचे हाई एम फुटर एरिया, और कहाँ है ये हाई एम फुटर एरिया। और भी अगर आपका पेज होगा तो देखिए हाई एम फुटर एरिया, और भी पेज हो तो आपको और आगे नीचे दिखाई देगा, नहीं है, ठीक। ये तो ये आपका हेडर और फुटर। इरेज करना हो बहुत आसान है, आप जाइए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। आप देखिए जाके नीचे, ये देखिए कहीं आपको नहीं दिखेगा, ठीक। हेडर को भी आप कट कर दीजिए जाके, ये देखिए यहाँ से कट कर दीजिए आप। अब जाके देखिए हेडर एरिया भी आपको कहीं नहीं दिखेगा, विदाउट। चल अगला देखते हैं भाई टॉपिक हम लोग। अब क्या है, हेडर फुटर हो गया। इनवेलप क्या कर सकते हैं, चलिए इनवेलप देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। इनवेलप बना सकते हैं आप, जैसे मैंने पहले से रखा है, एड्रेस दे रखा है, किसको भेजना है, लक्ष्मण सिंह चौहान को भेजना है। आप जहाँ भेजना चाहते हो भेज दीजिए। आप यहाँ डाटाबेस बायोग्राफी मैंने लिख दिया टेबल में, इससे कोई मतलब नहीं जो मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए बस। न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने देखिए आपका इनवेलप तैयार हो गया, लक्ष्मण सिंह चौहान। और भेजना कहाँ, ऐसे आपने अगर भेजा होगा मेल किसी को मैनुअली डाक से, तो आपने देखा होगा इनवेलप पे इसी तरह से कुछ आइडिया लिखते हैं। तो दैट्स ऑल, और इसी के साथ आपका ये सब कंप्लीट हो गया। तो याद रखना इंसर्ट मेनू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंसर्ट मेनू में कुछ शॉर्टकट की हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पेज ब्रेक का है, ये इंसर्ट कॉलम ब्रेक है, इंसर्ट रो ब्रेक है शॉर्टकट की, और ये रहा कमेंट का शॉर्टकट की, और कंट्रोल के रहा हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की थोड़ा सा आपको आइडिया लगा रहना चाहिए, आपको नंबर मिलते हैं शॉर्टकट की पे तैयार करने पे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।